हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता चैप्टर को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ओके, तो प्रायिकता से तात्पर्य, इस चैप्टर को आपने क्लास में पढ़ लिया है, इसका हम रिवीजन करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में किसी भी घटना को, कोई भी घटना के होने और नहीं होने, कोई भी घटना होती है उसको हम ई से शो करते हैं। किसी भी घटना को हम ई से, किसी भी घटना के होने को हम शो करते हैं ई से। और प्रायिकता होना मतलब किसी भी घटना के होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से शो किया जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से तात्पर्य होता है कि कोई भी घटना है उसमें टोटल जितने परिणाम होंगे, टोटल परिणाम, उनको हमेशा नीचे लिखा जाता है और ऊपर की तरफ लिखा जाता है कि जो घटना है उसके अनुकूल, मतलब ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या को अपन ऊपर लिखते हैं और टोटल परिणामों को नीचे लिखते हैं। जैसा देखिएगा, अपन एक सिक्के को उछालते हैं। मान लो हमने एक सिक्का उछाला, तो सिक्का उछालने पर दो परिणाम संभव हो सकते हैं। एक परिणाम हो सकता है चित, मतलब हेड, और एक परिणाम हो सकता है टेल। एक परिणाम हो सकता है टेल आना। अब देखो, चित आना हिंदी में बोलते हैं चित आना, और इसको बोलते हैं पट आना। तो जो चित आने की प्रायिकता है, देखो टोटल परिणाम है 2। अब हम बोलें कि हमें चित आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है, चित आने की प्रायिकता। कोई घटना हो गई, आपने सिक्के को उछालना एक घटना हो गई है, उसमें अनुकूल परिणाम देखिएगा, अनुकूल परिणाम है चित। आप एक सिक्के को उछालोगे तो एक बार उछालने पर या तो चित आएगा या पट आएगा। तो संभावना है कि चित एक ही बार आएगा, या तो चित आएगा या फिर पट आएगा। अब मान लो कि चित एक बार आया, लेकिन टोटल परिणाम कितने, या तो चित या पट, मतलब 2 परिणाम हो गए, चित और पट आना। तो टोटल परिणाम आ गए नीचे, इसका मतलब चित आने की प्रायिकता हो गई 1/2। इसी प्रकार से मान लो बोलें कि पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता, तो पट आने की प्रायिकता भी हो जाएगी इसके अनुकूल परिणाम। देखो पट 1 आएगा, टोटल परिणाम 2 हैं, तो पट आने की प्रायिकता भी हो गई 1/2। अब इसमें इसी टाइप के आपके एक पासे वाला क्वेश्चन बनता है, और इसके बाद में और जो ताश के पत्ते से संबंधित क्वेश्चन हैं वो बनते हैं। और प्रायिकता को हम और एक और उदाहरण से समझते हैं। मानते हैं कि एक अपन ने एक ले रखा है, एक बैग ले रखा है। इस बैग के अंदर अपने पास मान लो कि 5 बॉल्स हैं, या फिर बोल देते हैं अपन कि टोटल हमारे पास में 7 बॉल है, चलो मान लिया, जिसमें कि रेड बॉल है, रेड बॉल की संख्या मान लो 3 है। ओके, और वाइट बॉल हैं, उनकी संख्या अपन बोल देते हैं कि 2 संख्या वाइट बॉल की है, तो 3 और 2 5 हो गए, और मान लो 4 और है, 4 बॉल हैं वो ब्लैक बॉल्स हैं। ओके, तो आप देखोगे कि मैं बोलूँ इसमें टोटल बॉल्स कितनी हैं, तो टोटल परिणाम बोल दो या टोटल बॉल बोल दो। तो टोटल बॉल्स हैं वो कितनी हैं आपके यहाँ पे, देखो 3 + 2 + 4, आप बोलोगे 3 हैं, 4 हैं और 2 हैं, मतलब कितने हो गए, 4 और 3 7 8 9। तो टोटल आपके पास बॉल हो गई 9। अब मैं इनमें बोलूँ कि रेड बॉल आने की प्रायिकता, मैं बोलूँ आपके कि रेड बॉल आने की प्रायिकता, देखो रेड बॉल आने की प्रायिकता है, तो रेड बॉल आप देखोगे कि इसमें 3 रेड बॉल हैं, तो आप बोलोगे ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम कितने, 3, टोटल परिणाम कितने, 9। तो रेड बॉल आने की प्रायिकता आप बोलोगे 3 एकम, जैसे 3/9 है, तो इसको आप और सिंपल वे में लिख सकते हैं, जैसे कि मान लो 3 और 3/9 है, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो आप कहोगे 1/3। इसकी प्रायिकता जो रेड बॉल आने की प्रायिकता वो हो जाएगी 1/3। ऐसे देखो वाइट बॉल आने की प्रायिकता क्या होगी, वाइट बॉल आने की प्रायिकता हम बोलोगे टोटल जो वाइट बॉल है वो है 2, लेकिन टोटल बॉल है 9, तो इसका मतलब वाइट बॉल आने की प्रायिकता हो गई 2/9। इसी तरीके से आप ब्लैक की भी निकाल सकते हैं। ब्लैक की कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लो आप बोलते हो ब्लैक बॉल, ओके,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल क्योंकि 4 हैं, टोटल हमारे पास 9 है, तो 4/9 यहाँ पर ब्लैक बॉल आने की प्रायिकता हो जाती है। तो स्टूडेंट्स अब हम तीसरे जो टाइप का क्वेश्चन इसमें बनता है वो बनता है पासे से संबंधित क्वेश्चन। अपन समझते हैं पासा। पासा क्या होता है, देखो एक जो डाइस, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डाइस, एक जो डाइस होता है आप लोगों ने देखा ही होगा, सांप सीढ़ी का खेल अपन खेलते हैं, उसके अंदर जो डाइस है उसका यूज लिया जाता है। इसमें आप देखते हो कि टोटल परिणाम 1, ऐसे 2 है ना, 3 इस टाइप से लिखी रहती हैं। तो इसमें टोटल जो परिणाम है 1 लिखा होगा, 2 लिखा होगा है ना, 3 लिखा होगा, 4 लिखा होगा, 5 लिखा होगा या 6 होगा। तो आप बोले कि जब एक डाइस को उछाला जाता है, मतलब एक पासे को उछाला जाता है, तो टोटल जो परिणाम आने वाले हैं, टोटल रिजल्ट्स होंगे वो कितने होंगे, टोटल रिजल्ट होंगे वो होंगे 6। अब मैं इसमें देखो, अब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। मान लो मैं इसमें बोलूँ आपसे कि 1 आने की प्रायिकता, डाइस को एक बार उछाला आपने, एक बार उछालने के बाद में 1 आने की प्रायिकता, 1 आने की प्रायिकता। अब देखिएगा, जैसे आप एक बार पासे को उछाला तो पासे पे 1 आएगा या फिर 2 आएगा, मतलब 6 परिणाम में से कोई एक परिणाम आएगा, पक्की बात है ये। तो जो टोटल परिणाम है उनमें से मान लो 1 आ गया आपका, ठीक है, 1 आएगा तो एक ही बार तो आएगा, एक बार आपने उछाला तो एक ही बार आएगा, तो टोटल परिणाम 6, तो 1 आने की प्रायिकता होगी 1/6। इसी तरीके से मान लो 2 है, 2 आने की प्रायिकता भी 1/6, तो इस टाइप से आपके 1/6 1/6 टोटल परिणाम हो जाएंगे। अब लेकिन इसमें और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया कि 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, समझ रहे हैं ना आप भाई, 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता मैं आपसे बोलता हूँ, तो आप बोलोगे कि 2 से बड़ी संख्या है 3, 2 से बड़ी संख्या आप बोलोगे या तो 3 आ जाएगा या फिर 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा या 6 आ जाएगा। तो टोटल कितनी संख्या हुई जो अनुकूल है, आप बोलो ई के अनुकूल। अभी प्रायिकता का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसमें अपन ने देखा है कि ई के अनुकूल परिणाम अपॉन टोटल परिणाम। तो ई के अनुकूल देखिएगा, हमने बोला कि 2 से बड़ी संख्या, इसके अनुकूल 1 2 3 4, तो 2 से बड़ी तो 4 ही संख्या है, तो 4/, टोटल कितनी थी 6, तो 4/6। और इसको आप सिंपली वे में लिख सकते हो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2/6 जो है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ गई। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें 3 टाइप के आपके क्वेश्चन हैं जो बनते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आप इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 इनको आप देख सकते हो, और इसमें जो एक चीज़ है उसके बारे में, एक जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि कोई भी घटना होती है ना, कोई भी घटना होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी होने की प्रायिकता हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बोली है। कोई भी घटना ई क्या है, कोई घटना है, उसके होने की प्रायिकता को यदि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बोलते हैं, और कोई भी घटना नहीं घटने की, मैं बोलूँ कि ई घटना नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की जो प्रायिकता है उसको हम यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के ऊपर बार लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, बार, तो इसको बोलते हैं ई के नहीं होने की प्रायिकता हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार। ये दोनों एक दूसरे की पूरक घटनाएं, क्या कौन सी घटनाएं, पूरक घटनाएं। अब एक कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है कि इन दोनों का जो जोड़ होता है, मतलब कोई भी घटना होना और कोई भी वही घटना जो ई घटना उसका होने और नहीं होने की जो प्रायिकता है, इन दोनों का जो जोड़ होता है वो हमेशा कितना होता है, 1। ओके, कोई भी घटना वो हमेशा 1 रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला, ये हमेशा क्या रहेगा, 1। और एक और बात है कि कोई भी घटना, मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, कोई भी घटना घटती है उसकी मैक्सिमम या तो वो हो सकती है 1, ओके, और मिनिमम कितनी हो सकती है, 0। इसका मतलब क्या समझें, इसका मतलब ये है कि कोई भी घटना है वो या तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी या फिर 1 होगी। तो देखो 0 कब होती है, जब कोई घटना, दो तरह की आप देखते हैं घटना, एक तो होती है संभव जिसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं, और दूसरी होती है असंभव। अब आप बोलेंगे सर असंभव कैसे, देखो असंभव ऐसे समझते हैं अपन, जैसे कि आपने एक पासा उछाला, असंभव घटना से तात्पर्य क्या है, जैसे कि हमने एक पासा उछाला, अब मैं आपसे बोलूं कि पासे पर, आप जानते हैं कि पासे पर कितनी संख्याएं होती हैं, 1 2 3 और ऐसे 6 तक संख्याएं होती हैं, 6 तक संख्याएं होती हैं। लेकिन मान लो मैं आपसे बोलूं कि पासे पर 8 संख्या आने की प्रायिकता, तो आप बोलोगे कि जो पासा है उस पर 8 होता ही नहीं है, तो वो आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0।
अनुकूल परिणाम 0/टोटल 0.6। तो कोई भी संख्या में आप किसी भी संख्या का भाग लगाते हो तो वो हमेशा क्या आता है, 0। इसका मतलब ये आपकी एक असंभव घटना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, ये एक असंभव घटना है, तो इसके होने की प्रायिकता 0 होती है हमेशा। और इसकी मैक्सिमम जो घटना है उसकी प्रायिकता कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। ओके, अब देखो तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन आपका इस प्रश्नावली के अंदर बनता है वो आपका ताश के पत्तों से संबंधित बनता है। तो यदि आप ताश से संबंधित जो घटना है, जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके लिए अपने को ताश के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ताश के पत्तों के बारे में समझते हैं। अब देखिएगा, आप देखते हैं कि जो ताश के पत्ते होते हैं उन ताश के पत्तों में जो टोटल पत्ते होते हैं, यहाँ पे ताश के जो टोटल पत्ते हैं, टोटल पत्ते वो होते हैं 52। ओके, जो ताश के पत्ते हैं वो टोटल होते हैं 52। इन 52 में आप देखते हैं कि जो फेस कार्ड है, फेस कार्ड, फेस कार्ड से मतलब आपके जो चेहरे वाले जो पत्ते हैं वो कितने होते हैं। तो चेहरे वाले पत्ते होते हैं, इससे मतलब आप देखते हो कि जो जिन पर चित्र बना हुआ है, ठीक है, चेहरे से तात्पर्य चित्र बना हुआ है। आप देखते हो कि जो इक्का होता है उस पर भी चित्र बना होता है, ठीक है। और जो आपके बादशाह होता है, बादशाह किंग जो होता है उस पर भी आपके साइन बना होता है, एक चित्र बना होता है। और जो आपकी क्वीन होती है उस पर भी क्या बना होता है, चित्र बना होता है। और एक और होता है आपका जो उसको बोलते हैं गुलाम, ठीक है, जो जॉकर होता है, जॉकर का जो साइन बना होता है वो भी होते हैं। अब देखो इसमें जो इक्का होता है इसमें भी ये 4 होते हैं, 4 इक्का होते हैं, 4 ही आपके बादशाह होते हैं और 4 ही बेगम होते हैं और 4 ही क्या होते हैं, गुलाम होते हैं। 4 इक्का 4, तो टोटल आपके जो फेस कार्ड्स हैं वो कितने हो गए। फेस कार्ड्स की बात करें अपन तो फेस कार्ड आपके 4, 8, 12 और 16, तो टोटल कितने हो गए, 16। टोटल 12 होते हैं जिनमें से फेस कार्ड होते हैं वो 16 होते हैं, बाकी जो बचे होते हैं वो नॉर्मल कार्ड्स होते हैं जिनके बारे में अपन जानते हैं। अब देखो इससे संबंधित क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं उनकी बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका, इसको आप अच्छे से देखो पढ़िएगा। अच्छी तरह फेंकती गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि ये पत्ता एक इक्का होगा। आप जानते हो, देखो अपन ने बात की कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब कोई घटना है। अब ये जो घटना है वो क्या है, ये घटना है कि इक्का आने की प्रायिकता। ये घटना क्या है हमारे पास, इक्का आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम इक्का। ओके, यदि इक्का आने की प्रायिकता हम देखते हैं कि अनुकूल परिणाम अपॉन टोटल परिणाम। अनुकूल परिणाम अभी देखो हमने बात की कि जो आपके इक्का होते हैं वो कितने होते हैं। इक्का आप देखते हो कि 52 पत्तों की जो पूरी गड्डी है उसके अंदर इक्के आपके होते हैं 4। ओके, टोटल परिणाम है वो है 52 और इक्का कितने, 4। तो प्रायिकता कितनी हो गई, 4/52, मतलब 4 एकम 4, 13 चौके 52, तो कितनी हो गई 1/13। इसी तरीके से मैं यदि बोलूँ बादशाह आने की प्रायिकता, बादशाह आने की प्रायिकता या फिर बेगम आने की प्रायिकता, या फिर मैं बोलूँ गुलाम आने की प्रायिकता या फिर जौकर आने की प्रायिकता, वो सारी 1/13 ही होंगी। अच्छे से आपके समझ में आ रहा होगा, है ना। बिल्कुल धीरे धीरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपन समझ रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को जो अपन है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर आप 4 को और अच्छे से देख रखे हैं। अब लेकिन अब मैं एक चीज़ और मैं बोलूँ, इक्का नहीं आने की प्रायिकता देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं, इक्का आने की प्रायिकता ई बोली और इक्का नहीं आने की प्रायिकता अपन ने ई नहीं बोली, तो ये हो जाएगी आपकी इक्का नहीं आने की प्रायिकता। अब देखो इसको निकालने के आपके 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तो हो सकता है कि अपन जो अभी फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है कि पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई नहीं, दोनों का सम 1 होता है। अब क्योंकि हमने पी ऑफ ई निकाल ली है जो कि 1/13 है, पी ऑफ नहीं की निकालनी है, तो आप एक तरीके से इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। कैसे, देखो पी ऑफ ई बार निकालनी है अपने को, तो 1 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 13 माइनस 1/13, तो कितना हो गया 12/13। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, टोटल जो पत्ते होते हैं, टोटल पत्ते होते हैं 52, उनमें से इक्का कितने होते हैं 4, तो 52 में से 4 आप हटा दीजिएगा, तो 52 में से 4 हटा देंगे तो वो इक्का नहीं होंगे। ओके, कोई और पत्ता होगा वो इक्का नहीं होगा, तो वो और पत्ते कौन से होंगे, कुछ भी हो सकते हैं वो पत्ते, तो उनकी संख्या कितनी होगी 48। तो आपके अनुकूल परिणाम तो हो गए 48, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं कितना आ गया 48/52।
ओके।